हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो साधारण अंकगणितीय समीकरण से संबंधित दूसरी वीडियो होगी और इस वीडियो में हम प्रश्नों को ऑप्शन के माध्यम से कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी एक वीडियो आ चुकी है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं या वीडियो एंड स्क्रीन पर यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 2/25 हो। तो अब इस प्रश्न को सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं कि बेसिक क्या होगा, उसके बाद ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक देखते हैं। मान लेते हैं एक भाग है x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 90 माइनस x। जब x को 90 में से घटा देंगे तो दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x प्लस में 1/90 माइनस x। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x, जिसका भी 10 का व्युत्क्रम है तो 1/10। 80 का व्युत्क्रम यहाँ पे करना होगा तो उसका 1/80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग हमने कर दिया, किसके बराबर है 2/25 के बराबर है। अब इसी को जब आप सॉल्व करेंगे समीकरण बनेगा और समीकरण के द्वारा आप x का मान निकालेंगे। x का मान यहाँ पे 90 में से जब घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और जो x का मान आएगा वो एक वैल्यू होगी, यानी कि दो भाग यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको पूरा आपको समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन से इसको कैसे कम समय में सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 2/25 हो। मतलब जो दो भाग हैं वही ऑप्शन में यहाँ दिए गए हैं और इन्हीं दोनों भागों का हम व्युत्क्रम करेंगे और उसको देखेंगे उसका योगफल 2/25 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जिस ऑप्शन में 2/25 के बराबर आ जाएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को लेते हैं 80 और 10। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/80 प्लस में 1/10। एलसीएम हो गया 80, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 10/80 यानी कि प्लस 8। अब 9/80 इसको अगर आप काटेंगे तो आपका 2/25 नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 1/75। सीधे हम व्युत्क्रम कर दे रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में 75 और 15 है तो इसका व्युत्क्रम 1/75 प्लस में 1/15। एलसीएम लेंगे 75 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 15×5 75 यानी कि 5 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे 6/75, तो 3 दूनी 6 और 3 से 25 बार में 75 कटेगा, यानी कि 25×3 75। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2/25 आ रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, दूसरा ही सही है। तो इस तरह से हम ऑप्शन से कम समय में अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और x की वैल्यू वहाँ पे प्राप्त करनी पड़ेगी। उसकी अपेक्षा इसमें आपका कम समय लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो ये आपका इसकी अपेक्षा काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योगफल इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। मध्य संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मध्य संख्या क्या है। तो प्रश्न में जो पूछ रहा है वही ऑप्शन में दिया होता है। मध्य संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में मध्य संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो अगर मध्य संख्या मान लीजिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ पे 15 है तो ये मध्य संख्या हो गई और 3 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं तो इसके पहले कौन सी विषम संख्या होगी 13 और इसके बाद में 17। अब इनको योग कर लेंगे यानी कि इनका ऐड कर लेंगे तो 17 और 13 ये हो गया 30 और 10 40 5 45। अब कह रहा है जो पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, कौन सा, इनका जो योगफल है मतलब 45, इस पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो आप घटा के देख लीजिए, अगर 13 से 45 36 अधिक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32, 36 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा 19, बीच वाली संख्या दिया हुआ है यहाँ पे सब। तो 19 बीच में अगर हो गया तो इसके पहले क्या होगा 17 और इसके बाद में होगा 21। ऐड करेंगे 19 और 21 मिला के 40 हो गया और 10 50 7 57, टोटल 57 हो गया। अब 57
अगर हम पहली संख्या को देखते हैं तो क्या पहली संख्या से 57 जो है वो 36 अधिक है? तो यहाँ घटा के देख लेते हैं, अगर 17 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 40 अधिक होगा। तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 17 घटाने पे जो टोटल योग आ रहा है, योगफल, वह पहली संख्या से 36 अधिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आते हैं 17, बीच वाली संख्या 17 है तो इसके पहले क्या होगा? 15 होगा और इसके बाद में 19 होगा, यानी कि 9, 7, 16, 5, 21, 1 हो गया और 1, 2, 3 और 2, 5, यानी कि 51 हो गया। अब देखते हैं 15 से क्या 51, 36 ज़्यादा है तो 15 घटा देते हैं, तो यहाँ हो गया आपका 6 और यहाँ हो गया 36, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जो 17 वाला ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए किसी किसी प्रश्नों में ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन उसका जो बेसिक मेथड है उससे आप जल्दी कर सकते हैं। तो जिसमें आपको कम समय लगे आप उसी से करिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप ऑप्शन से ही हमेशा कीजिए। अब इसका हम बेसिक भी देख लेते हैं। कभी कभी जब भाग्य अच्छा होता है तो पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन से करने में फ़ायदा रहता है, लेकिन अगर कभी कभी चौथे में हो गया तो वहाँ थोड़ा सा घाटा होता है। बेसिक भी इसका देख लेते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो 3 क्रमागत विषम संख्या मतलब एक x हो गई, दूसरी x+2 हो गई और तीसरी x+4 हो गई। इनका योगफल कह रहा है पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। तो पहली संख्या से 36 अधिक है, तो पहली संख्या को और 36 को जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो यह योगफल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 3x यहाँ पे हो गया और प्लस में 4, 2, 6 बराबर x प्लस में 36। x इधर आके घट जाएगा और 6 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6 इधर घटेगा तो 30 हो गया। 15 दूनी 30, तो x बराबर हमारा आ गया 15। पहली संख्या जो है वो क्या आ गई? 15, मतलब पहली संख्या ये थी, ये 15 आ गई। दूसरी संख्या ये थी, मतलब 15 + 2 बराबर 17 आ गई। और तीसरी संख्या ये थी 15 + 4 बराबर 19। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और मध्य संख्या पूछ रहा है तो मध्य संख्या क्या है? 17। तो 17 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर बेसिक जल्दी हो रहा है तो आप बेसिक से ही कर लीजिए, और अगर इस तरह से है बेसिक जिसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा तो फिर आप वहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ पूछ रहा है लड़कों की संख्या, मतलब ऑप्शन में जो दिया होगा वो लड़कों की संख्या ही होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, मतलब ऑप्शन में जो दिया है ये लड़कों की संख्या है, और अगर लड़कियों की संख्या हमको पता करना है तो इनसे 2 ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 12, तो 12 अगर लड़के की संख्या है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो ये 14 हो गया। अब कह रहा है कि लड़कों को 10 रुपये दिया और लड़कियों को 20 रुपये दिया, तो लड़कों में हम क्या करते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं और लड़कियों में 20 से गुणा कर देते हैं। अगर इनका गुणा और इनका गुणा ऐड करने पे 280 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा। अगर ज़्यादा या कम आ रहा है तो नहीं सही होगा। तो यहाँ देखिए 12 दहाइयों में 120 हो गया, मतलब 12 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 120 और प्लस में 14 दूनी 28, तो 280 तो ये अकेले हो गए, ये होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर लड़कों की संख्या 10 है तो लड़कियों की संख्या 12 होगी, तो 10 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 120 में जब हम 20 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो जाएगा। ये 300 कुछ आ जा रहा है, मतलब यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी में आते हैं। लड़कों की संख्या 8 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। अब 8 में हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे और 10 में 20 से गुणा करेंगे, तो 8 दहाइयाँ 80 हो गया और 20 दहाइयाँ 200 हो गया, मतलब कि 280। यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। ये हम आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, तो लिखना नहीं है आपको, आपके दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगा। 8 लड़कों की संख्या है, 8 दहाइयाँ 80 हो गया। 2 ज़्यादा है लड़कियों की संख्या, मतलब 10 लड़कियों की संख्या है, तो 10 दूनी 20 मतलब 200 हो गया, और 200 प्लस में 80 बराबर 280 हो गया। बस आपको केवल मुँह ज़बानी ही इसको कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इसका बेसिक क्या होगा? यहाँ कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है? 2 अधिक है। लड़कियों की संख्या 2 अधिक है लड़कों से,
तो लड़कों की संख्या मान लेते हैं x है और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। अब कह रहा है लड़कों को 10 रुपये दिया, 10 से गुणा हो जाएगा, और लड़कियों को क्या किया 20 से 20 रुपये दिया तो 20 से गुणा हो जाएगा, और इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 280, क्योंकि 280 रुपये टोटल खर्च किया। 10 रुपये प्रति लड़कों को दिया और 20 रुपये जितनी लड़कियां थीं उनको दिया, टोटल मिलाकर 280 रुपये खर्च किया। अब इसका गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा लड़कों की संख्या मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 1/3 और 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए बेसिक आसान लग रहा है, मतलब संख्या का 1/3 और उसी संख्या का 1/5 64 है, मतलब x का 1/3 और प्लस में x का ही 1/5 बराबर क्या है 64 है। तो यहाँ से 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, यहाँ पे आ गया 5x प्लस में यहाँ पे आ गया 3x बराबर 64। अब 5 3 कितना होता है 8, यहाँ देखते हैं 8x बराबर कितना आ गया 64 गुणे 15, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 8 8 64 और 15 8 120, x बराबर कितना आ गया 120। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसको हमने बेसिक से ही कर लिया क्योंकि यहाँ छोटा था, ऑप्शन से अगर करेंगे तो यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से जितनी बड़ी है उतनी ही 79 से छोटी है, मतलब बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो अंतर इसमें से हम कितना 79 में से हम 55 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 24 आ गया बटे 2 12। अब इसमें से 12 हम घटा दें या इसमें हम 12 जोड़ दें, तो अगर 55 में हम प्लस 12 करते हैं तो कितना आ जाता है 5 2 7 और 5 1 6, मतलब 67 हमारा आंसर हो गया। तो 67 यहाँ आंसर हो गया। यहाँ हम बेसिक से कर लेंगे तो जल्दी आ जाएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच अंतर 60 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, संख्या x है और इसका 2/4 मतलब 2/4x और इसका अंतर कितना है 60 है। यही प्रश्न कह रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4x यहाँ हो गया माइनस 2x बटे 4 बराबर 60, 4 का गुणा इधर हो जाएगा और ये दोनों घट के कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ हो गया 2x बराबर 60 गुणे 4, 2 दूनी 4, 60 दूनी 120। यही हमारा आंसर हो गया। बेसिक से जल्दी हो गया तो हम बेसिक से कर लेंगे, 120 हमारा आंसर आ गया। या अगर हमको ऑप्शन से करना रहता तो हम यहाँ जो संख्या दी गई है वह संख्या ही है, यहाँ पूछ रहा है कि संख्या क्या है तो संख्या यहाँ पे दी गई है। अब इसका हम 2/4 करेंगे और जितना आएगा उसको संख्या में से घटाएंगे, अगर 60 आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा बेसिक आसानी से हो जा रहा है तो हम बेसिक से ही कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको इतना हमने आपको करके बताया, ये आप नहीं भी करेंगे। यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 4 और इसमें से 2 घटाएंगे तो मिल गया आपका 2x। तो 2x बराबर 60 गुणे 4 सीधे आप लिख सकते हैं। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझाने के लिए उतना लिखना पड़ता है। अब आइए सातवां प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। अब यहाँ बेसिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन, अब यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। ये वर्ग का योगफल दिया हुआ है, हमें यहाँ कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसका गुणा करने में 45 है और अंतर करने पे 4 आए। तो गुणा करने में 45 किसका आएगा, या तो 15 तियाँ 45 होता है और या 5 9 45 होता है। और भी अगर 45 होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन 15 तियाँ और 5 9 ये 2 हो गया, जिसमें से 15 में से 3 को घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब 9 में से अगर 5 को हम घटाते हैं, अंतर लेना है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब 5 और 9 वह 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 45 है और अंतर 4 है। तो अब इन्हीं का वर्ग करके क्या कर रहा है, संख्याओं के वर्ग का योगफल, इन्हीं का वर्ग करके जोड़ देंगे।
तो एक है 5 इसका वर्ग और प्लस में 9 इसका वर्ग, तो 5 9 5 5 25 और 9 9 81, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 5 1 6 मतलब 106, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बेसिक करते हैं तो बेसिक में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू वाई, मान लीजिए x y दो संख्याएं मानते हैं, तो x y की वैल्यू आपको दी है 45, x माइनस वाई की वैल्यू आपको दी है 4। अब यहाँ से आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद फिर आपको संख्याओं का वर्ग का योगफल निकालना है, तो फिर आप x प्लस वाई, चूँकि यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मिलेगा और उसी की वैल्यू आपको बतानी रहेगी। तो यहाँ पे बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन से आपको बता दिया। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ हमारा बेसिक लंबा हो रहा है तो वहाँ आप ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि जब तरीका आपको पता रहेगा तभी आप कर सकते हैं। तो हमने आपको तरीका बताने की कोशिश की कि ऑप्शन से कैसे आप प्रश्न को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, इससे आपको आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से फ़ायदा ही होगा। जय